अयोध्या में थाना पुरा कलंदर क्षेत्र में फायरिंग कर 2.5 लाख रुपए की लूट का पुलिस ने खुलासा कर दिया है। पुलिस ने बताया कि विपक्षियों को फंसाने के लिए युवक ने खुद को दाएं हाथ से बाएं हाथ में गोली मारकर 2.5 लाख रुपए लूट की सूचना पुलिस को दी। यही नहीं, इस वारदात में उसके 2 दोस्त भी शामिल थे। पुलिस ने घायल साजिशकर्ता आयुष वर्मा को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस की कई टीमें इस पूरे घटना के अनावरण में लगी और इस घटना का पुलिस ने सफल अनावरण किया है। और जो व्यक्ति जिसने स्वयं को गोली मार के 2 अन्य लोगों को फंसाने का प्रयास किया था, जिनसे इसकी पुरानी रंजिश थी, उस व्यक्ति को गिरफ्तार कर लिया गया है, उसे जेल भेजा जा रहा है। साथ ही साथ जो असलहा इसने स्वयं को गोली मारने के लिए इस्तेमाल किया था, उस असलहे को भी बरामद किया गया है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट रामलला के दर्शन मार्ग से एक नए रास्ते को बनाए जाने पर कार्य चल रहा है। राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के ट्रस्टी डॉक्टर अनिल मिश्र ने बताया कि मार्च 2022 तक राम मंदिर के प्लिंथ का निर्माण पूरा हो जाएगा। उसके बाद अप्रैल 2022 से राजस्थान के बंसी पहाड़पुर के पिंक सैंडस्टोन से मंदिर का काम शुरू हो जाएगा और 2023 में राम भक्त श्रद्धालु रामलला के मूल जन्म स्थान से रामलला का दर्शन कर सकेंगे। ये लगभग काम अनुमानतः मार्च या अप्रैल तक प्लिंथ के काम को पूरा करने का लक्ष्य है और उसके बाद मंदिर के निर्माण का कार्य प्रारंभ होगा। जैसा बताया गया है, 2023 तक भक्तों को गर्भगृह में दर्शन मूल जन्म स्थान पर प्राप्त होने लगे। ये प्रयत्न हमारे LNT और TEC कंपनियां उसको तीव्रता और देने में लगी हैं। 2023 तक भक्तों को मूल गर्भगृह पर भक्तों को दर्शन प्राप्त होने लगे। अयोध्या पुलिस ने मुठभेड़ में चोरी की कई घटनाओं को अंजाम दे चुका शातिर बदमाश को गिरफ्तार कर लिया है। पकड़े गए शातिर बदमाश से पूछताछ चल रही है। शुरुआती पूछताछ में बदमाशों ने कई अहम घटनाओं को अंजाम देना स्वीकार किया है। रोहित दुबे थाना क्षेत्र कुरेभार सुल्तानपुर का रहने वाला है। इसके पास से एक चोरी की मोटरसाइकिल और तमंचा कारतूस बरामद किया गया है। मुठभेड़ में एक अपराधी जिसका नाम रोहित दुबे है, जो थाना कुरेभार जनपद सुल्तानपुर का रहने वाला है, उसके पैर में गोली लगी। साथ ही साथ इससे अवैध असलहा, कारतूस और एक अपाची मोटरसाइकिल बरामद की गई है। इसमें आगे की विधिक कार्रवाई प्रचलित है। मुठभेड़ के दौरान एक इसका साथी सत्यम वो फरार हो गया है, उसकी तलाश की जा रही है। जल्दी उसे भी गिरफ्तार करके अग्रिम कार्रवाई सुनिश्चित की जाएगी। लालगंज कोतवाली क्षेत्र के बरी के जंगल में संदिग्ध परिस्थितियों में युवती बेसुध पड़ी हुई मिली। सूचना मिलते ही लालगंज पुलिस ने युवती को CSC लालगंज पहुंचाया, जहां प्राथमिक उपचार के बाद डॉक्टरों ने उसे जिला अस्पताल रेफर कर दिया। घटना की सूचना मिलते ही अस्पताल पहुंचे उप जिलाधिकारी CO कोतवाल ने जांच शुरू कर दी है। वहीं डॉक्टर RK तिवारी ने बताया कि विषाक्त पदार्थ खाने से युवती की हालत बिगड़ी। थाना लालगंज क्षेत्र के बरी गांव के किनारे लगभग 5 बजे के करीब एक सूचना प्राप्त हुई थी कि एक युवती नशे जैसे हालात में वहां पड़ी है। इस सूचना पर तत्काल लालगंज पुलिस मौके पर पहुंची और उसे प्राथमिक उपचार के लिए अस्पताल ले जाया गया, जहां स्वयं उसने स्वीकार किया कि परिजनों से क्षुब्ध होकर उसके द्वारा कोई विषाक्त पदार्थ खा लिया गया है। डॉक्टरों द्वारा प्राथमिक उपचार किया गया, जहां उसकी हालत सामान्य बताई जा रही है। उसको जिला अस्पताल में रेफर कर दिया गया है, जहां परिजन उसके साथ मौके पर मौजूद हैं। मथुरा में राष्ट्रीय लोक दल ने जिला कलेक्ट्रेट के सामने पेड़ के नीचे धरना प्रदर्शन किया। कार्यकर्ता घुंघरू साड़ी के साथ साथ काजल बिंदी लगाकर धरना प्रदर्शन करने पहुंचे। उन्होंने बिजली की दरों में बढ़ोतरी के साथ साथ महंगाई, डीजल, पेट्रोल, किसानों के बिल और महंगाई को लेकर धरना प्रदर्शन किया। उन्होंने कहा कि अगर सरकार उनकी बातों को नहीं सुनेगी तो आगे भी उग्र आंदोलन किया जाएगा। हम मोदी को, योगी को चेतावनी देना चाहते हैं कि आपके यहाँ पर नारियों का सरेआम तीर खिंचता है, सरेआम बलात्कार होता है, सरेआम जो है उनके साथ लूट होती है। अभी दिल्ली में देख लो, 9 साल की लड़की के साथ में बलात्कार किया, उसके बाद उसको जला दिया, उसके पोस्टमार्टम जलती हुई को लाए, उसके बाद उन लोगों की गिरफ्तारी हुई। ये कहाँ पर मोदी कहते हैं बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ, किसानों की बात नहीं सुनती। किसानों को 10 महीना हो गया MSP की बात नहीं करते हैं।
मथुरा में आज पीएम गरीब कल्याण योजना के तहत फ्री राशन वितरण योजना के अंतर्गत लोगों को बैग वितरित किए गए, जिसमें जगह जगह पर जिला पूर्ति विभाग के द्वारा बैग वितरण का कार्यक्रम किया गया। इस दौरान पार्षद मेघश्याम सैनी के साथ डीलर बलवीर सिंह तथा भाजपा नेता मोहिनी अग्रवाल मौजूद रहे। पूरे उत्तर प्रदेश में प्रधानमंत्री गरीब जन कल्याण योजना के तहत अन्न वितरण फ्री में दिया जा रहा है, वो चल रहा है। और आज पूरे प्रदेश में हर राशन की दुकान पर हमारे राशन डीलरों को ऊपर से दिशा निर्देश दिए गए। एक मोदी जी और योगी जी की फोटो लगी बड़ा बैग, जिसमें 25 किलो राशन उपभोक्ता ले जा सकता है। अंत्योदय की भावना जो भारतीय जनता पार्टी की होती थी, दीनदयाल उपाध्याय जी ने जो अंत्योदय का नारा दिया था, जो अंतिम छोर पर व्यक्ति खड़ा है, बिल्कुल गरीब है, जिस तक कोई सुविधा सरकार की नहीं पहुंचती, उन तक हम ये राशन पहुंचा रहे हैं। जिला पूर्ति अधिकारी ने 100 बैगों की उपलब्धता प्राप्ति की है, वो सभी कार्डधारकों को दिए गए, जिससे कि अंत्योदय कार्डधारक सबसे ज़्यादा है। अंत्योदय कार्ड एक आदि रह गया हो, बाकी जितने अंत्योदय के बाद में जब बचे हैं वो पात्र वालों को वितरण किया। ये बहुतों के पास साधन नहीं होता, कट्टे नहीं होते हैं, जिसमें गेहूँ या चावल भर करके दुकान से ले जाते हैं। मथुरा में सैकड़ों की संख्या में समाजवादी पार्टी के कार्यकर्ताओं ने जनपद भर में साइकिल रैली निकालकर डीजल पेट्रोल के साथ साथ किसानों के बिल को लेकर सरकार की नीतियों का विरोध प्रदर्शन किया। कार्यकर्ताओं ने कहा कि सरकार ने जिस तरह से नीतियां लागू की हैं, उसको हम उखाड़ फेंकने का काम करेंगे और 2022 में सपा की सरकार बनेगी। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव के आह्वान पर पूरे उत्तर प्रदेश में ज्ञानेश्वर मिश्र जी की जयंती के अवसर पर पूरे उत्तर प्रदेश का युवा नौजवान पार्टी का कार्यकर्ता आज सड़कों पर साइकिल चलाकर अपने विरोध प्रकट कर रहा है, क्योंकि ये सरकार अब जनता जान चुकी है, ये सरकार बेलगाम हिंसात्मक, इस भ्रष्टाचारी इस तरीके की हो चुकी है, अब इस पर कोई लगाम नहीं है। इसलिए अब कार्यकर्ता सड़कों पर उतरकर प्रदर्शन कर रहा है।